welcome to today's class. In today's class we will discuss about tense. जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको मैंने टेंस के बारे में बताया था कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, दे आर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो पास्ट टेंस हम किसको बोलते हैं? पास्ट टेंस हम बोलते हैं जो चीज हो चुकी है। प्रेजेंट हम किसको बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस हम उसे बोलते हैं जो चीज प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है। और फ्यूचर टेंस हमें उसे बोलते हैं जो चीज होने वाली है। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने आपके साथ दोबारा से आज वो रिपीट करने वाली हूँ, टेंस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस के डिफरेंट फॉर्म्स जो होते हैं वो। तो आज पहले तो मैं लिख रही हूँ आपके लिए प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। सॉरी, पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट, फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट, सेकंड वन इज पास्ट परफेक्ट, थर्ड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस, एंड फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है और लास्ट क्लास में भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको मैंने बोला है कि पास्ट टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं, अलग जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनके 4 फॉर्म्स होते हैं। वो है पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैंने आपको कई बार बोला है कि टेंस हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक करेक्ट फॉर्म में सेंटेंस को लिखने में हमें मदद करता है। टेंस जो होता है हमें बहुत चीजें लिखने में और बहुत उसको प्रॉपर तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने में हमारी मदद करता है। आज उसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम हर चीज को एक ऑर्डर में लिखते हैं। सॉरी, प्रेजेंट टेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का एक ऑर्डर होता है। हम कभी भी फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट ऐसे नहीं लिखते, हर चीज का एक ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले आता है पास्ट, उसके बाद फ्यूचर, सॉरी उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद फ्यूचर आता है। तो जैसे कि हमने पहले पास्ट के बारे में लिखा, अब हम लिखेंगे प्रेजेंट के बारे में। तो प्रेजेंट का जो है सबसे आगे आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। फिर आपका आ गया बच्चों आपका सेकेंड, आप इसको देखिए सेम वही फॉर्म होता है, आपको लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड नंबर पे आपका आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फोर्थ नंबर पे आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम दोबारा से पास्ट टेंस के फॉर्म से रिवाइज करेंगे। दोबारा से पास्ट फॉर्म के 4 पार्ट्स होते हैं। वो है फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट, सेकंड वन इज पास्ट परफेक्ट, थर्ड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस एंड द फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट continuous. In the same way, we have 4 forms in present tense and the different form for us: simple present, present perfect, present continuous, present perfect continuous. Now we will write about future tense. We will write the different form of future tense. Number 1 is simple future, simple future. Number 2 is future perfect. Third is future continuous. And the fourth one is future perfect कंटिन्यूअस। तो जैसे कि मैंने यहाँ
यहाँ पे सारे जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस है उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी मैंने यहाँ पे दोबारा रिवाइज करने के लिए हमने लिखा है। तो जैसे कि आप बोर्ड में देख सकते हो हर फॉर्म्स के हर टाइप्स के 4 फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि हो गया पास्ट टेंस का हो गया सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह प्रेजेंट टेंस का होता है सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस में आपका हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। So if we will count with all the forms of different forms of tenses, then they are 12 different forms of each tenses. Each tense has 4 different forms and they are 1, 2, 3, 4. And if we will count it together, हम अगर इसे टोटल इक्वली एक साथ अगर हम इसे काउंट करेंगे तो टोटल हमारे पास टोटल आपका आ जाएगा, टोटल आपके पास होगा 12 फॉर्म्स। जैसे कि हम अगर काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10, 11, 12 फॉर्म्स ऑफ टेंस होते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए बोर्ड में लिखा है, आई होप कि आप सभी इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लोगे और अच्छी तरह से उसे लिख लोगे और आप उसको मेमोराइज भी करोगे। ठीक है, तो पहले तो आपको टेंस के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, किसे हम टेंस बोलते हैं, वो आपको जानना जरूरी है। पास्ट जो एक्शन हो चुका है मतलब इट इज डन इन यस्टरडे, जो बीत चुका। प्रेजेंट जो चीज अभी हो रहा है, जो चीज अभी कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है। और फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर हम हमेशा आने वाले दिन या आने वाले काम के लिए जो हम फ्यूचर में सोच रहे, भविष्य में सोच रहे, उसे हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो बच्चों आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ एग्जाम्पल के साथ पास्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। हमने टोटल लिखा 4 फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का तो सबसे पहले हम सिंपल पास्ट का जब हम लिखेंगे तो सिंपल पास्ट होता क्या है। पास्ट का मतलब आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पे चारों फॉर्म्स में पास्ट के बारे में हम लिखेंगे। पास्ट के बारे में हमें एग्जांपल्स लिखना है जहाँ पे पास्ट में हुए कोई भी एक्शन के बारे में हम इसमें लिखेंगे जिससे कि हमें एक मिले। तो सिंपल पास्ट, सिंपल वर्ड आपको जब लिखते हैं तो आप एक को पता चलता है कि एक सिंपल फॉर्म है जिसमें कि आप सिंपल तरीके से आप उसको बोलोगे। तो सिंपल पास्ट में आप ये लिखोगे आई, आप कोई सा भी एग्जांपल लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई स्टडीड। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा इंग्लिश yesterday. I studied English yesterday. So today's first example is I studied English yesterday. तो आप देख सकते हो I मतलब मैं, study. Okay, now I am writing. मैंने यहाँ पे study नहीं लिखा, STUDY नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है STUDIED. I यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हो क्योंकि Y यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है और हम हमेशा यहाँ पे I लिखते हैं। तो अगर आप ये देखोगे, आप प्लूरल फॉर्म्स में जब हम लिखते हैं तो इसमें आई वाई को हम आई कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो है ईडी इज ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट फॉर्म। ईडी हम आपको कोई भी सेंटेंस में आपको कोई भी वर्ड आपको दिख रहा है जो ईडी लिखा हुआ, आपको क्या लिखा हुआ ईडी, तो दैट मीन्स कि आपको खुद पता होना चाहिए, आप खुद उसको एग्जामिन कर सकते हो कि ये कौन सा फॉर्म है टेंस का, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो बच्चों आपको जब भी ई डी दिखे, क्या दिखे आपको ई एंड डी, तो आप समझ जाना कि ये पास्ट फॉर्म में है। एंड इससे भी इजी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ यस्टरडे। तो यस्टरडे आप देख लो बच्चों, यस्टरडे किसके लिए यूज होता है, यस्टरडे हम उसके लिए बोलते हैं जो बीत चुका है, जो दिन बीत चुका है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर्म में लिखा है आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे। सो ईडी मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया है क्योंकि ये पास्ट में मैंने स्टडी किया था, मैंने यस्टरडे स्टडी किया था, जो चीज अभी पास्ट में हो चुकी है। और पास्ट के किसी भी
जाते हैं। जैसे आई डांस्ड, आई वर्कड, ओके, आई प्लेड, PLAYED। तो जैसे कि यहाँ पे आपने हमने स्टडीड लिख दिया, तो आप यहाँ पे डांस लिखोगे, आप उसमें यहाँ पे प्लेड लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो सारे जो वर्ड्स आप देख रहे हो, तो ये जो है वो पास्ट वर्ड है, बिकॉज यहाँ पे ईडी का यूज हुआ गया है। तो ये सेंटेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो पास्ट, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट इसलिए यहाँ पे हमने कोई हेल्पिंग वर्ड का या वर्ड लिखा गया, स्टडी, ये स्टडी आपका वर्ड हो गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ड हमने नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने ईडी लिख दिया। तो ये आपका वर्ड हो गया। वर्ड हम किसे बोलते हैं? वर्ड हम द वर्ड विच शोज एक्शन, किसको हम बोलते हैं? द वर्ड विच शोज एक्शन। तो आई यहाँ पे नाउन हो गया, आप हो गए खुद, ओके। सो ये क्या हो गया आपका? वर्ड। इट इज अ सब्जेक्ट और यस्टरडे इज द टाइम, ओके, यस्टरडे इज द टाइम। और यस्टरडे हम किसको बोलते हैं? यस्टरडे हम हमेशा पास्ट को बोलते हैं। तो ये तो हो गया पास्ट का, हो गया ये वर्ड। स्टडी हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो एक्शन हमने किया, ये जो वर्ब जो है, ये जो काम हमने किया है, ये यस्टरडे हमने किया, तो इसलिए हमने ईडी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ईडी का इस्तेमाल हम हमेशा पास्ट में यूज करते हैं। तो आप देखो बच्चों, ये नाउन हो गया, दैट मींस यू योरसेल्फ इज अ नाउन, ओके। तो हम नाउन किसको बोलते हैं? एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग। आई रिपीट इट अगेन, एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, any name of person, place, animals and things, sorry। so उसके बाद क्या होता है कि ये आपका वर्ब हो गया। वर्ब इसलिए हो गया क्योंकि वर्ब हम किसे बोलते हैं? द वर्ड विच शोज एक्शन डन बाय यू, ओके, बाय और समवन एल्स, ठीक है। हम जो काम करते हैं, हम जो क्रिया करते हैं, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो गया? आई तो आप खुद हो गए, स्टडी क्या हो गया? हम कुछ कर रहे हैं ना, दैट मीन्स वी आर स्टडिंग, दैट मीन्स की स्टडी, ये क्या हो गया? वो हो गया वर्ड। और वर्ड के साथ हमने यहाँ पे क्या लगाया? ईडी। ईडी हमने क्यों यूज किया? क्योंकि पास्ट में हमेशा ईडी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल लिखने से पहले आई होप आपको सबको आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अब लिखेंगे पास्ट परफेक्ट के लिए। जो जब आपको वो हो रहा है, आपको फील हो रहा है कि आप अभी पास्ट परफेक्ट के बारे में हम लिखेंगे, तो पास्ट परफेक्ट के बारे में, पास्ट का मतलब तो आप समझ में आ गया। परफेक्ट ये यहाँ पे लिखा हुआ था सिंपल, दैट मींस सिंपल वर्ड जो होता है, आप सबको पता है सिंपल का मतलब क्या होता है? आसान। सिंपल का मतलब क्या होता है? बहुत इजी एंड आसान। एंड परफेक्ट का मतलब होता है फुल परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है फुल परफेक्ट। दैट मींस कि यहाँ पे हमने कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं लिया था, हमने हेल्पिंग वर्ड लिया था यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे नहीं लिया था हमने, यहाँ पे इजी वे में यहाँ पे ईडी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं लिया। लेकिन अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में हमें हेल्पिंग वर्ड की यूज लेनी पड़ेगी वर्ड के साथ, ताकि हमें कंप्लीट परफेक्ट वे पे हमें वो वर्ड, हमें सेंटेंस वो हमें मिल सके। तो हम यहाँ पे इसी का एग्जांपल लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई हैड स्टडीड, ओके, स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे। आप अगर यस्टरडे लिख रहे हो तब भी सही है, अगर आप यस्टरडे नहीं लिख रहे हो तभी भी आपका सही है, बिकॉज हैड जब आप यूज कर रहे हो तो आप कभी भी पास्ट के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन यस्टरडे आपके इसलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू लिख रहे हैं क्योंकि हमने पिछले जो समय बीत चुका है उसके लिए हमें ये लिया है। तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमने लिखा आई हैड स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे। इट इज सेम विद दिस, बट ओनली वी हैव वर्ड दिस हेल्पिंग वर्ड, ओके, हैड। तो हमने यहाँ पे हैड इसलिए लिखा, जैसे आपको पता है कि ये जो है वो पास्ट वर्ड है, ये जो क्या है वो पास्ट वर्ड है। हैज, हैव एंड हैव, हैड ये जो होता है, ठीक है। तो ये आपको सबको पता है ये फॉर्म किसके लिए यूज होता है? दिस इज यूज फॉर सिंगुलर, दिस इज यूज फॉर प्लूरल, दिस इज यूज फॉर पास्ट, ओके। दिस इज यूज फॉर सिंगुलर, हैव इज यूज फॉर पास्ट, और हैव प्रेजेंट के लिए, सॉरी, हैड यूज होता है, हैज यूज होता है सिंगुलर के लिए, हैव यूज होता है प्लूरल के लिए, हैव यूज होता है पास्ट के लिए। लेकिन हैड जो होता है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होने के बाद
भी हम उस सेंटेंस में उस वर्ड के साथ भी यूज करते हैं। अगर आप कोई भी चीज या कोई भी चीज अपनी पॉजिटिव दिखाते हो, उसमें पॉजिटिवनेस दिखाते हो, मतलब वो चीज आप कर रहे हो खुद व्यक्तिगत आप हो, तो उस चीज में भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी सिंगुलर में भी, जैसे आई हैव डन माई वर्क, ओके, तो हैव का इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि हमने जो एक्शन किया वो हमने खुद किया है, ठीक है। हैड का इस्तेमाल हमेशा पास्ट फॉर्म में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हमने स्टडीड लिख दिया है। लेकिन ये यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म में। सो परफेक्ट फॉर्म में जब भी आप लिखोगे तो परफेक्ट फॉर्म में लिखने के टाइम में आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग जो वर्ड है वो आपको लेना है। फिर आपका आ जाता है थर्ड वाला पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। सो पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या लिखेंगे, हम इसी से मिलते जुलते एक सिमिलर एग्जांपल लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जो करेक्ट फॉर्म में ये लिखा जाएगा वो हो गया आई वाज स्टडीइंग इंग्लिश। I was studying English yesterday. I was studying English yesterday. So यहाँ पे had का इस्तेमाल यूज किया गया है। इसी तरह was और were का इस्तेमाल आप सबको पता है कि किस लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, was का यूज होता है हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, और were का इस्तेमाल हमेशा पास्ट फॉर्म के प्लूरल में होता है। ये जो है ये हमेशा पास्ट के फॉर्म्स के हैं, पास्ट के सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स का यूज के वर्ड्स है। जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ड है, ये हो गया आपका सिंगुलर के लिए हो गया, कोई भी चीज आप खुद के लिए डिटरमाइन कर रहे हो उसके लिए हो गया। जैसे कि अगर हम डे लिखते हैं, डे का मतलब होता है कि एक से ज्यादा व्यक्ति, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक से ज्यादा मेंबर, तो हम वहां पे वाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वाज हमेशा सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होता है पास्ट में। प्रेजेंट में कभी नहीं होता बच्चों, प्रेजेंट में कभी नहीं होता। प्रेजेंट में होता है इज आर, प्रेजेंट में क्या होता है इज एंड आर, प्रेजेंट में होता है इज एंड आर, पास्ट में होता है आपका वाज एंड वेयर, पास्ट में हमेशा आपका होगा वाज एंड वेयर। तो हम यहाँ पे पास्ट के बारे में लिख रहे हैं, हम यहाँ पे किसके बारे में लिख रहे हैं, पास्ट के बारे में लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आपका आई वाज द हेल्पिंग वर्ड एंड स्टडीइंग। अब हमने स्टडीड क्यों लिखा, स्टडीड यहाँ पे दोनों जगह पे स्टडीड लिखा और यहाँ पे स्टडी लिखा। स्टडी का इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू वर्ड यूज हो रहा है। अब कंटिन्यूअस जो वर्ड होते हैं, कंटिन्यू, हम हमेशा याद रखना कंटिन्यू वर्ड के साथ आईएनजी, कंटिन्यू जब आपको वर्ड दिखे कभी भी तो आपको वहां पे आईएनजी का इस्तेमाल करना है। क्या करोगे, आईएनजी। तो इसलिए हमने मतलब कि वो कार्य, जो काम आप कर रहे हो वो कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है, दैट मीन्स कि जो काम कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है उसे हम आईएनजी यूज करते हैं। हालांकि ये काम आपने यस्टरडे किया था, लेकिन जब आप स्टडी करते हो या कुछ पढ़ते हो, ठीक है, तो फिर आप कुछ देर तक पढ़ते हो उस काम को, तो व्यक्तिगत आप कुछ समय के लिए उस काम को रेगुलरिटी में रखते हो, है ना। आप अगर किसी किताब को खोल रहे हो, एक लेसन को पढ़ने के लिए आप खोल रहे हो, तो आप उस लेसन को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 5-20 मिनट्स तो आप उसको रीड करने के लिए तो आप तो लोगे है ये नहीं। तो उसी तरह इसीलिए मैंने वो जो काम था, जो स्टडी का काम था, आई वाज स्टडीइंग, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टडीइंग लिखा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो कंटिन्यू फॉर्म में हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल होता है, कंटिन्यू फॉर्म में हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, आईएनजी का इस्तेमाल होता है। हमने यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, आईएनजी का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें एक स्टेटमेंट बता रहे, ये सिंपल पास्ट का है, सिंपल तरीके से बता रहे हैं हम, और यहाँ पे प्रेजेंट भी परफेक्ट का इसलिए क्योंकि सेंटेंस को जो हम लिख रहे हैं वो परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, फुल परफेक्ट फॉर्म में, इसलिए आई हैड स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में आपने कंटिन्यू फॉर्म में क्या किया था, क्या कार्य किया था, उसके बारे में यहाँ पे बोलना है। तो इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, आई वाज स्टडीइंग इंग्लिश यस्टरडे। द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बच्चों आपको सबको पता है पास्ट है, जो काम आपको भी काम आपने कर लिया उसके बाद में लिखना परफेक्ट भी लिखना है और कंटिन्यूअस, कंटिन्यू फॉर्म में भी लिखना है।
तो दैट मीन्स आप प्रीवियस के एग्जाम्पल को देख के आप खुद थोड़ा बहुत सेट कर सकते हो कि आपको क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे सारे एग्जाम्पल आप खुद के बारे में बोल रहे हो कि आपने कल स्टडी की थी, यस्टरडे आपने स्टडी की। नाउ द मेन थिंग इज आपको हैड का यूज करोगे या वाज का यूज करोगे, कंटिन्यू फॉर्म में किसका यूज करोगे। एक चीज आप याद रखना, ध्यान पे रखना, हमेशा जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं तो वाज बीन, हैड बीन, हैव बीन का इस्तेमाल हम यूज करते हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि हम वाज बीन यूज करेंगे या हैड बीन यूज करेंगे। तो परफेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, परफेक्ट। तो परफेक्ट में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड। परफेक्ट में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई हैड बीन, आई हैड बीन। हम लिखेंगे आई हैड बीन स्टडीइंग, I had been studying English yesterday. I had been studying English yesterday. तो had been हो गया, वो एक परफेक्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया, अब ये आपके दूसरे वर्ड्स हो गए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आज आपके साथ पास्ट टेंस की एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। और मैंने यहाँ से आज एक एक एग्जांपल के सेट्स लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, और एक ही फॉन्ट के मैंने एग्जांपल्स आज चूज किए हैं ताकि आपको इजीली हर डिफरेंस के बारे में पता चले कि सिंपल पास्ट में किस तरह से लिखा जाता है, पास्ट परफेक्ट में किस तरह लिखा जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस तरह लिखा जाता है। तो जैसे सिंपल पास्ट में हमने लिखा आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे। तो स्टडीड का बच्चों मैंने ये बोला ईडी लिखा हुआ है, ईडी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम हमेशा किसी भी वर्ड में अगर हम वहां पे हेल्पिंग वर्ड नहीं लिख रहे और हमें वहां पे ईडी हमें लिखना ही पड़ता है, क्योंकि ईडी हमें हमेशा पास्ट का होने का पॉइंट दर्शाता है। अगर हम यहाँ पे ईडी ना लिखते तो ये पास्ट फॉर्म में ये सेंटेंस नहीं हो पाता। पास्ट परफेक्ट का आई हैड स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे, हैड इसलिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुछ परफेक्ट फॉर्म में लिखना है, इसीलिए हम यहाँ पे वो कर रहे हैं, हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में हमेशा याद रखिएगा, कंटिन्यू वर्ड जो आपको दिखे तो आपको वहां पे आईएनजी वर्ब के साथ क्या यूज करोगे आप, आईएनजी वर्ब के साथ यूज करना है आईएनजी। तो यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म में हैड लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया है। वाज का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे नाउन आप खुद हो और नाउन क्या है, नाउन एक सिंगुलर है, आप सिंगुलर हो, प्लूरल तो नहीं हो ना, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वाज हम हमेशा सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और वेयर हमेशा हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। वाज इज यूज फॉर सिंगुलर एंड वेयर इज ऑलवेज यूज फॉर प्लूरल वर्ड। सो मैंने यहाँ पे आई वाज स्टडीइंग, स्टडीइंग का आईएनजी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू लिखा हुआ है, मतलब वर्ड जो है जो काम कर रहा था एंड आई वाज स्टडीइंग, यू आर स्टडीइंग, दैट मींस कि आप वो कंटिन्यू फ्रॉम में वो कर रहे हो, तो इसमें यहाँ पे आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश यस्टरडे, लास्ट वर्ड इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, I had been studying English yesterday। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था परफेक्ट जब वर्ड आता है आपका तो यहाँ वहां पे हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल होता है। हैड का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों हुआ है, हैड का इस्तेमाल क्योंकि हैड जो होता है हमेशा पास्ट फॉर्म में यूज होता है, हैज हम यूज नहीं कर सकते, हैव भी हम यूज नहीं कर सकते, हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हैड, क्योंकि हैड हमेशा किसके लिए यूज होता है, हैड यूज होता है हमेशा पास्ट के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें इसकी पास्ट में सेंटेंस होना चाहिए, परफेक्ट जो हेल्पिंग वर्ड है वो यूज होना होगा और कंटिन्यू फॉर्म में वो चीज जो वर्ड है वो कंटिन्यू फॉर्म में रहेगी। तो आई यहाँ पे नाउन हो गया, हैड बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड हो गया और स्टडीइंग, स्टडीइंग में आपका यहाँ पे क्या हो गया, वर्ड है ये स्टडी, स्टडी, और यहाँ पे आईएनजी हम इसलिए लगा दिए हमने यहाँ पे क्योंकि ये कंटिन्यू फॉर्म में है, इंग्लिश यस्टरडे। सो आज की क्लास में मैं आशा करती हूँ कि ये आपको थोड़ा बहुत से ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ चुका हो, लेकिन अगर आपको नहीं आया हो क्योंकि ये जो विषय है ये थोड़ा टफ विषय है, इंग्लिश में माना जाता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजनेस हो, आई होपफुली आप पहले तो आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें,
ठीक है। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।